नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स पे। तो सबसे पहला है हमारा ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स। तो ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स दिया जाता है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। ये उन सीईओ को मिलता है जो अपना बिजनेस एक सस्टेनेबल मैनर में चला रहे होते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट, अपने स्टेक होल्डर्स, सबकी नीड्स का ध्यान रखते हुए चल रहा होता है। तो इसमें टॉप पोजीशन मिली है मा वतांग को। ये है टेंसेंट के सीईओ। सेकंड पोजीशन मिली है मुकेश अंबानी को, टॉप इंडियन। 10th हमारी एक लीडिंग फीमेल सीईओ है लीना नायर ऑफ शनैल, उनको मिला है। थर्ड फोर्थ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट महाविद्यांग एंड सेकंड मुकेश अंबानी। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। तो ये सिटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक रैंकिंग देता है। तो सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड यानी ट्रैफिक वाली सिटी है हमारी वर्ल्ड में लंदन, यूके में। सेकंड नंबर पे आती है आयरलैंड की कैपिटल डबलिन। इसके बाद बाकी से हमें मतलब नहीं है, हम इंडिया का देखते हैं। तो इंडिया में आती है, मतलब वर्ल्ड में इंडियन सिटी आती है 6th रैंक पे बेंगलुरु, 7th पे पुणे। तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप किया है लंदन ने, इंडिया की पहली सिटी है बेंगलुरु। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको रिलीज़ किया है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ने। पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है हम ये देख लेते हैं। तो एनी क्रिएशन ऑफ माइंड, आपके दिमाग ने कुछ भी क्रिएट किया, जैसे कोई इन्वेंशन, आर्टिस्टिक वर्क, इन सबको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स क्या करता है? तो ये रैंक करता है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द कंट्री टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिएटर्स। यानी क्रिएटर की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना एफर्ट डाला जा रहा है, क्या लॉ बनाए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल उनको क्या कॉपीराइट्स दिया जा रहा है, पेटेंट्स दिया जा रहा है, ट्रेडमार्क्स दिए जा रहे हैं, उस पर रैंकिंग की जाती है। तो आईपी इंडेक्स 2024 के बारे में देखते हैं। तो टोटल कंट्रीज़ 55 रैंक की गई हैं उसमें। टॉप पे आता है हमारा अमेरिका, यूके एंड फ्रांस थर्ड नंबर पे। तो अमेरिका फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम सेकंड, फ्रांस थर्ड हो गया। इंडिया की रैंक क्या है इसमें? तो इंडिया की रैंक 42nd रही है एंड स्कोर 38.64% रहा है। यही रैंक लास्ट ईयर यानी 2023 में रैंक एंड स्कोर सेम था। तो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स टॉप कौन रहा उसमें? अमेरिका, नेक्स्ट यूके, फ्रांस, इंडिया की रैंक 42nd। तो इसको याद करने के लिए टॉप 3 कंट्रीज़ को एक सिंपल सी ट्रिक है। आईपी राइट्स यानी कोई लॉ ना होने की वजह से अमेरिकन किंग की फरारी डुप्लीकेट निकली, ठीक है। तो आईपी राइट्स ना होने की वजह से अमेरिकन किंग की फरारी डुप्लीकेट निकली। तो बस हमें अमेरिकन किंग फरारी से मतलब है। तो अमेरिकन से हमारा हो गया सबसे पहला यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किंग से हो गया यूनाइटेड किंगडम। फरारी से हो गया फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, एलपीआई 2023। तो ये रिपोर्ट एक्चुअली में वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, बट ये रिपोर्ट पुरानी है, अप्रैल 2023 की। बट ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, इसलिए हम कवर कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक करता है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ कैसा उनका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है, यानी कैसी रोड कनेक्टिविटी, स्टोरेज, ये सब चीज़ें, सर्विसेज ऑफर की जाती हैं, एंड कितने स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय दैट कंट्री टू इम्प्रूव इट। तो रैंकिंग में फर्स्ट आता है सिंगापुर, और इंडिया की रैंक थी 38th आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। तो एलपीआई में सिंगापुर फर्स्ट है एंड इंडिया 38। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स डिटरमाइन करता है किसी कंट्री के पासपोर्ट की स्ट्रेंथ, कि कितने जगह पे वो जा सकता है विदाउट द नीड ऑफ एनी वीज़ा। तो टॉप 6 कंट्रीज़ फर्स्ट स्पॉट पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फर्स्ट स्पॉट पे 6 कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। इंडिया की रैंक पहले 84 थी, अब 85 फिफ्थ हो चुकी है, एंड वीज़ा फ्री एक्सेस टू 62 कंट्रीज़ है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप स्पॉट पे 6 कंट्री हैं, इंडिया की रैंक 85 है, एक स्पॉट आगे गई है। अब हम डेमोक्रेसी से रिलेटेड इंडेक्सेस देखेंगे। तो 2023 डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है, इसको रिलीज़ किया है ईआईयू ने। ईआईयू क्या है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट।
तो ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट मेजर करता है क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें टॉप पे नॉर्वे रहा है एंड बॉटम पे अफ़गानिस्तान रहा है। तो टॉप पे नॉर्वे यानी और लास्ट में अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी की क्वालिटी बहुत ही बेकार है। तो इसको याद कर सकते हो आप एक ट्रिक से, नो वे फॉर डेमोक्रेसी इन अफ़गानिस्तान। तो नॉर्वे से नॉर्वे हो गया टॉप पे एंड अफ़गानिस्तान से अफ़गानिस्तान हो गया। इंडिया की रैंक 41 रही है। इंडिया की रैंक 2022 में 46 थी, तो 5 पॉइंट्स इम्प्रूव की है। फिर भी इंडिया फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर फॉल करता है। अब एज पर दिस इंडेक्स केवल 7.8% पॉपुलेशन ही फुल डेमोक्रेसी में रहती है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी वो अथॉरिटेरियन रिजीम, नॉर्थ कोरिया जैसा जो रिजीम होता है उसमें रह रही है। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट में टॉप किया नॉर्वे ने, लास्ट में अफगानिस्तान, और इंडिया की रैंक 41 रही है। एक डेमोक्रेसी का और इंडेक्स है वीडेम, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। इसका एक इंडेक्स है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो ये 2024 वाला मार्च 24 में रिलीज़ होगा। 2023 वाले में इंडिया की रैंक 108 थी। तो वीडेम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108 था इंडिया। नेक्स्ट है हमारा, तो बरगंडी प्राइवेट एंड हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट रैंक करती है इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ को। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक पे रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, सेकंड पे टीसीएस एंड थर्ड पे एचडीएफसी बैंक। तो बरगंडी प्राइवेट एंड हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट पे टॉप पे रहा है रिलायंस, देन टीसीएस, देन एचडीएफसी। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी 2023 रिपोर्ट। सो नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी 2023 रिपोर्ट। तो इसको रिलीज़ किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। इसके अकॉर्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में टॉप पे वर्ल्ड में है चाइना। रिलेटेड डेटा देख लेते हैं इसका। तो COP28 हमारी हुई थी दुबई में, वहाँ पे जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है अभी। तो इसके अंडर लीडर्स अग्री किए कि ये लोग 2030 तक वर्ल्ड की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 11,000 गीगावाट कर देंगे। तो इंस्टॉल्ड RE कैपेसिटी 11,000 गीगावाट पर 2030। रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट चाइना टॉप पे है रिन्यूएबल एनर्जी में। नेक्स्ट है साइड 2020 रिपोर्ट। तो साइड क्या है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। तो डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड कंट्री है। फर्स्ट कौन सी है, USA, देन चाइना, देन इंडिया। तो डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है साइड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रिपोर्ट है NSSO की हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो NSSO पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर आती है। NSSO है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये NSSO के डेटा के अकॉर्डिंग पॉवर्टी इंडिया में डिक्रीज़ की है टू बिलो 5%। पॉवर्टी इन इंडिया डिक्रीज टू बिलो 5%। नेक्स्ट है पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर मोर देन डबल हुआ है, 2.5 टाइम्स मोर देन डबल हुआ है 2022-23 में कंपेयर टू 2011-12। तो अभी हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा कितना है, 3,773 रूरल एरियाज़ में एंड 6,459 अर्बन एरियाज़ में। यहाँ पे नीति आयोग के बारे में बताया हुआ है, हम देख चुके हैं।